हाय दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि हमने शिमला जाने के लिए पीछे बाइक रेडी करवाई थी। फिलहाल हमारी फुल वीडियो जो थी वो पीछे वाली वो बाइक शिमला जाने के लिए बाइक रेडी करवाने की थी और पूरा सामान जो हमने कवर करा था। एंड इस वीडियो में निकल रहे हैं भाई शिमला के लिए। शिमला जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने थोड़ी बहुत बाइक रेडी करवा ली थी। शिमला जाने से पहले का काम था वो हमने लगभग सारा करवा लिया है और अभी हम निकल रहे हैं शिमला के लिए। बाकी बातें हम करेंगे भाई मोटो व्लॉग पर, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमें निकलना था 6 बजे और टाइम हो चुका है 7। जैसे बाइक रेडी हुई हम निकले शिमला के लिए और इतना मुझे पता था ये सीरीज़ कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो भी जैसा कि आपको बताया कि हम निकल रहे हैं शिमला के लिए। एंड शिमला निकल जाना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी कि वहाँ जाके मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम निकल रहे हैं शिमला के लिए। एंड तो लिफ्ट मांग ली। वैसे मैं देने के मूड में नहीं था, पर पता नहीं क्या है ऑटोमेटिकली मैं रोक लेता हूँ। सीरीज में कुछ प्लान मैंने ऐसा करा है कि हम हर 50 किलोमीटर के बाद या फिर 100 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। तो 300 किलोमीटर यहाँ से शिमला था। एंड ऐसा तो था नहीं कि मैं 300 किलोमीटर एकदम से बाइक चला के आ सकता हूँ। और हमारे पास पीठ में जो बैग था वो काफ़ी ज़्यादा भारी था। तो हमें ये करना था, प्लान कुछ ऐसा था कि हर 50 किलोमीटर के बाद 30 मिनट का रेस्ट होगा। अभी शुरू हुआ भी नहीं था भाई, सफ़र की प्रॉब्लम आने शुरू होगी भाई। माइक की ना ही माइक अच्छे से सेट था, ना ही कैमरा अच्छे से सेट था। ऐसी हुई पड़ी है और भाई पूरा थक गया हूँ मैं, इतना भारी बैग है मेरे पास। ऊपर से रोड भाई, ऊपर से ये रोडों ने बहुत बुरा हाल करके रखा है। ये तो सच है भाई कि जैसा आपने प्लान करके रखा होता है वैसा कभी नहीं होता। तो आगे देखते चलो भाई क्या क्या हुआ फिर। पहली बात तो मैंने यही सोची थी कि मैं मोटो व्लॉग जो है अच्छे से बोलते करूँगा, लेकिन माइक ही अच्छे से सेट नहीं था। सारी जो भी मैंने बातें करी थी वो सब हवा ही सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो दूसरा प्लान भाई कि अच्छे से सब कुछ भी बताऊँगा, टनल वगैरह। तो ये हो गया कि भाई जो मैंने बोला वो तो सुना ही नहीं दिया, लेकिन कैमरा एंगल इस तरह से सेट था कि कुछ व्यू भी आगे का दिखा ही नहीं। ये कि हमें निकलना है शिमला के लिए, लेकिन हमें पैस वाइज निकलना है। हमने डिवाइड करके रखा है 50 किलोमीटर, लेकिन हमने सीधा रोड के ये जो जा रहा है भाई यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, लेकिन एक और रास्ता जाता है यहाँ से। तो बस उसी की है कि यहाँ से जो है हम कांगड़ा होके नहीं निकलेंगे, फिर हम सीधे ज्वाला जी निकलेंगे। हाँ, सो फाइनली भाई इस रास्ते से जा रहे हैं हम, कांगड़ा नहीं होके। अब प्लान में पूरा चेंज हो गया। पहले मैं जा रहा था कांगड़ा से, लेकिन फिर मैंने ले लिया एक और लॉन्ग कट, जिसमें ये था कि आपको थोड़ा सा दूर पड़ता, लेकिन रोड अच्छा था। कांगड़ा का रोड बहुत ही बुरा हाल था, जिससे भाई जो मैंने पूरा नापा था कि मैं ये करूँगा कि यहाँ पे रेस्ट लूँगा, वो सब प्लान पूरा ख़त्म हो गया। प्लान में सारा चेंज के बाद हमने पहला रेस्ट लिया भाई 100 किलोमीटर के बाद। उसमें भी यही पहली प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो मेरी रियर ब्रेक थी उसका नेट ही खुल गया, तो वो पंगा बढ़ गया। सिंगल शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमारा जुगाड़ देखिए, ये यहाँ पर हमने कैमरा रखा है और सब कुछ। बाकी यहाँ की लोकेशन भाई क्या ही बढ़िया है। तो हमने सोचा जो हमारा फर्स्ट रेस्ट है वो यहाँ पे करेंगे हम, एंड सेकंड इसके 50 या 100 किलोमीटर के बाद। वैसे तो प्लान कुछ ऐसा था कि हम अगला कांगड़ा पे करेंगे या कांगड़ा में करेंगे, लेकिन हम आगे रानी तारवाल रोड पर, तो ये चेंज हो गया है। अभी वहाँ पे तो रेस्ट कर नहीं सकते हैं, दूसरा रूट हमने लिया है। ये काफ़ी अच्छा रोड भी है और कांगड़ा से तो भाई 1000 गुना अच्छा लग रहा है अभी तक तो। बाकी हमने बाइक भाई यहाँ पे खड़ी करके रखी है, ये चेक करो। एंड बाकी यहाँ पे भाई काफ़ी सुंदर है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हमारा सेकंड रेस्ट है। एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है भाई। ये बैग आप देख सकते हो, उसका बर्डन भाई बहुत ही ज़्यादा है। कम से कम भाई ये 25 किलो का होगा, 25 नहीं तो 20 का तो है ही है भाई, फुल गारंटी के साथ। एंड फिलहाल इसको बाइक पे रखते हैं। एंड ये भी टूटने को आ गया है। बीच में नूरपुर में इसका एक नट खुल गया था, ये ब्रेक वाला। इसकी जो चूड़ियाँ हैं जो फ्री हो गई हैं और अभी भी थोड़ा सा बाहर आ गया है। ये मैं कांगड़ा में ठीक करवाने वाला था, लेकिन कांगड़ा में गया नहीं, कांगड़ा वाले रास्ते में मैं गया नहीं। तो अब रास्ते में जो भी शॉप मिलेगी पूछता जाऊँगा कि यहाँ पे चूड़ियाँ हम डालते हैं कुछ ऐसा, तो वहीं पर डलवाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर भाई पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये खुल रहा है तो फिर ब्रेक नहीं लग रही है, ब्रेक जाम हो जा रही है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं थोड़े, ताकि आगे के लिए बाइक चला सके।
तो यहाँ से निकलने का समय आ चुका था एंड रोड भाई सच में बहुत ही अच्छा था, कांगड़ा से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब प्लान यहाँ पे ख़राब हुआ कि मेरा माइक ही काम नहीं कर रहा था, सॉरी माइक तो काम कर रहा था लेकिन हेलमेट के बाहर आ गया था, तो पूरी मेरी जो आवाज़ थी वो सुनाई नहीं दे रही थी, पूरी बाहर की जो भी हवा आ रही थी वही सुनाई दे रही थी। एंड रोड इतना प्यारा था भाई, ऐसा लग रहा था भाई कहीं फ़ॉरन में बाइक चला रहा हूँ। बाइक के लिए ट्रैक बना के रखा है। ये सब था, सब साउंड प्रॉब्लम आ गई थी भाई, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने पहला प्लान ही ये करके रखा था कि सबसे पहले तो मैं अपनी आवाज़ जो है बिल्कुल वो सेव करूँगा, लेकिन सबसे ख़राब काम ही वो हुआ, तो सॉरी इसके लिए। और आप साइड गलत उठा लिया, मुझे ये वाली साइड लेनी है, वहाँ से आगे से लेनी थी, पर ये तो गलत हो गया मेरे से थे। अब मुझे ये लाइन आगे पता नहीं कहाँ मिलेगी, तब तक भाई मुझे बिल्कुल स्लो चलना पड़ेगा। और भाई ये तो सच है कि जैसे मैंने प्लान करा था वैसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये भी बात है कि भाई आप जितनी मर्जी अच्छी राइड प्लान कर लो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, जो कि मेरे साथ भी हो ही रहा था। अगर वहाँ से निकल गई तो निकल गए, तो नीचे ना लग जाए भाई, नीचे लग जाएगी भाई ये। ये पूरी लग गई यार, शिट। सोच के तो मैं शिमला कुछ और ही जा रहा था कि अच्छी सी सीरीज़ प्लान करूंगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे प्लान करा था उसके मुताबिक एक भी चीज़ नहीं हुई। जैसे मैंने सोचा था ये ऐसे शूट करूंगा वैसे शूट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। थोड़ा सा अपसेट हुआ, फिर भाई को कैमरा आगे लगाया और भाई चल पड़ा, और क्या कर ही सकते थे हम। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, लगभग मैंने 150 किलोमीटर के आसपास कर ही लिया था। एंड उसके बाद जो हुआ भाई, ठीक उसी का वेट कर रहा था मैं, वैसे कर नहीं रहा था पर हो गया गलती से भाई, बाइक जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, मतलब नीचे गिर गई। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जो मैंने लीवर गार्ड लगवाए थे वो टूट गए, एंड एक साइड का इंडिकेटर था वो लगाया था वो भी टूट गया, एंड जो इंडिकेटर जल रहे थे वो भी जलना बंद हो गए। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ गई इनमें भी। तो दूसरा रास्ता जो हमारा ना दोन में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाने वाली मशीन मिल गई है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक रेस्ट भी हो जाए एंड यहाँ पे मैं बना के भी जाऊँ उसको। फ़िलहाल तो ये मुझे खोलनी पड़ेगी, अभी भाई खुद ही करना पड़ेगा काम। ये दो चीज़ें खोलनी है और ये तीसरी, उसके बाद ये शायद बन जाए, खुले ना, क्योंकि आगे को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी इसे ये थोड़ी बहुत दिक्कत देने लग पड़ी है। तो अभी पहुँचे हैं, तो भी हम पहुँचे हैं लगभग यहाँ से शिमला 150 किलोमीटर दूर है। एंड अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा रास्तों के 2 घंटे का रखो, क्योंकि बाइक भाई काम करवाना था और ज़्यादा ही काम बता दिया, मोटा ही फटका लग जाता है। जहाँ मैं थोड़ा सोचता हूँ वहाँ भाई 1000 रुपये लग गया, यार 1000 रुपये का काम हो गया। तो टोटल हमारा 900 कुछ रुपये का खर्चा आया, जो कि हमने भी भरा है। एंड 1.5 घंटे का रास्ता रखा हो गया हमारा। ये यहाँ पे और काफ़ी भाई बैग रहे हैं, बिल्कुल थक गया हूँ। ये काम कर रहा है, यहाँ की चूड़ियाँ लगवाई हैं, ये जो बार नहीं चल रहा था ये ठीक हो गया है, लेकिन खर्चा बहुत आ गया। तो फाइनली शिमला पहुँच चुके हैं और रूम में ही पहुँच चुके हैं, लेकिन जो रास्ते में कुछ भी शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बैटरी भी खत्म हो गई, फ़ोन की भी, दूसरों की, सबकी। एंड अभी कल मिलते हैं, मैं कल थक चुका हूँ रेस्ट करना, उसके बाद बाय बाय।